डियर स्टूडेंट्स, आज जो डिप्रिशिएशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें जो खास बात है वो है कि किसी एक असेट्स का कोई एक पार्ट हम बेच रहे हैं, यानी मशीन या जो भी असेट है उसका कोई एक हम पार्ट जो खराब हो गया है या किसी भी कारणवश उसको हम बेच रहे हैं। अभी तक जो अपनी वीडियोज पढ़ी थी उसमें था कि पूरी की पूरी मशीन या असेट्स को हम बेचे दे रहे थे, ठीक, आसानी से निकाल रहे थे कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है जब उसको हम बेच रहे हैं। लेकिन जब हम किसी असेट्स का कोई पार्ट बेचेंगे, ठीक, तो उसको क्वेश्चन लगाने के लिए जो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है, लेकिन जब मशीन अकाउंट बनाएंगे उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग नोट हम बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब एज ए पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन होता है, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, उसमें लिखा होता है कि उसका हम हाफ पार्ट बेच रहे हैं, 1/3 बेच रहे हैं, 25% बेच रहे हैं, 10% बेच रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन हो। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वो जो भी मशीन थी उसका 1/3 पार्ट बेच रहा है। अगर मशीन मान लो 30,000 की है तो 1/3 कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक। तो इस तरह से हम पहले से इसके क्या करेंगे, हम टुकड़े कर लेंगे जब हम वर्किंग नोट को बनाएंगे, ठीक। आप समझ गए कि जब हम किसी मशीन का एक पार्ट बेचते हैं तो हाउ कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, है ना, कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे व्हेन वी सोल्ड द असेट्स। जब हम असेट को बेच रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। एक चीज यहाँ पर और बता दूं आपको, बहुत अच्छे ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर ईयर मतलब होता है कि हमारा जो सेशन है, हमारा जो बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर को वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक। एंड यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट ऑन 31 दिसंबर एंड यू हैव टू स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर, देन यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल एंड यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। दस क्लियर। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें खास है, एक तो इसमें लिखा हुआ है कि आप कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर मीन्स 31 दिसंबर को। दूसरी है कि इसमें हम मशीन का एक पार्ट बेच रहे हैं, इसके लिए केवल आपको चेंज करना है वर्किंग नोट में। क्वेश्चन लगाते समय यानी जब मशीन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपका है ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए कैलेंडर ईयर। आपको बता चुके हैं कि कैलेंडर ईयर क्या होता है कि 1 जनवरी को शुरू करेंगे और 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स हम क्लोज कर लेंगे। फिर लिखा हुआ है परचेज ऑन 1 अप्रैल 2008 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000, यानी उसने 1 अप्रैल 2008 में एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 30,000 रुपये है। ईट परचेज फर्दर मशीनरी, उसने एक मशीन और खरीदी है ऑन 1 अक्टूबर 2008, यानी उसी साल उसने एक मशीन और खरीदी है, वो आपकी है 20,000 रुपीज की, उसकी कॉस्टिंग है 20,000 रुपीज। एंड ऑन 1 जुलाई 2009 यानी अगले साल 2009 में उसने एक मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की, वो भी 1 जुलाई में। फिर लिखा ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 में क्या हुआ है 1/3 ऑफ द मशीनरी, 1/3 है ना ऑफ द मशीनरी विच वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2008, यानी पहली वाली मशीन का उसने 1/3 हिस्सा बेच दिया है, 1/3 हिस्सा बेच दिया है, ठीक। कितने बेचा है 3,000 रुपीज में। अब यहाँ पर निकालना है कि जब हमने 1 जनवरी 2010 में
पहली मशीन का 1/3 हिस्सा बेचा है तो हमारा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसको हम अपनी वर्किंग नोट में बहुत आसानी से शो कर देंगे। अब आप सुनिए एक चीज और भी सुनिए, फिर से आपको बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीज को। लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि क्वेश्चन लगाते समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी 4-5 चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहली, हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग मेथड। दूसरा क्या है, कब अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा, कितने साल का हमको वो असेट्स का अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। और चौथी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो आपको है कि किस रेट से हम डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जिस मशीन को, जिस असेट्स को हम जितने दिन उस साल के दौरान यूज करेंगे उतने दिन का ही उस पर लगाएंगे डिप्रिसिएशन। क्लियर है? ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि जिस असेट्स को उस साल के दौरान, एक साल में कितने दिन हमने यूज किया है, केवल उतने दिन का ही हम उस पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे मशीन हमने एक खरीदी थी 1 अप्रैल को और अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं अपने 31 दिसंबर को, तो आपने उस मशीन को 9 मंथ यूज किया है। आप अप्रैल से लेके और दिसंबर तक गिनेंगे तो आप क्या जाएंगे, 9 मंथ। ठीक, तो आपको पहली वाली मशीन पर केवल 9 महीने का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। मैं बता रहा हूं आपको कि हाउ कैन मेक द वर्किंग नोट। देखिए ये वर्किंग नोट बना हुआ है, अच्छे से समझिए। हमने 2008 में एक मशीन खरीदी है, ठीक, और उसका एक पार्ट हम बेच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मशीन पर बटन डाला आपने, मशीन में बटन डाल के यहाँ पर शुरुआत में ही उसके हम 2 पार्ट कर देंगे, एक 1/3 और एक 2/3। तो 1/3 आ गया 10,000 रुपीज और 2/3 आ गया 20,000 रुपीज। आप निकाल लोगे कि 30,000 × 1/3 तो कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 और 20,000 आ जाएगा। ठीक, बोल दिया हमने। और इसी साल के दौरान एक मशीन ने और खरीदी है तो मशीन नंबर 2 हो गई, तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पर मशीन नंबर 2 के सामने। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है कि जिस साल हम मशीन भेजेंगे उसी साल के सामने हम अपनी अमाउंट को लिखेंगे। ठीक, अब इस पर लगाना है डिप्रिसिएशन। तो 10,000 निकालेंगे पहले 9 महीने का, 750 आ जाएगा। 20,000 निकालेंगे 9 महीने का तो आ जाएगा 1,500 रुपए। कैसे निकालेंगे, 20,000 × 10/100 × 9/12। और इस पर लगाएंगे हम लोग केवल 3 महीने का। क्यों? हमने इसको अक्टूबर में परचेज किया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसको केवल हमने 3 महीने ही यूज किया है। तो लगाया हमने 3 मंथ का। कैसे निकाला, 20,000 × 10/100 एंड 3/12 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 500। अब इसको हमने माइनस कर लिया तो 2009 के जनवरी में हमारी जो बैलेंस बचा है, यानी जो हमारी मशीन की कीमत बची है, वो पहली मशीन की कीमत है 9,950। इसका दूसरे पार्ट जो है उसकी कीमत बची है 18,500। और जो तीसरी मशीन थी यानी दूसरी मशीन थी वो भी 19,500 की। अब इस साल क्या किया हमने कि एक मशीन हमने और खरीदी है, कोई मशीन हमने बेची नहीं है, तो मशीन नंबर 3 लिखा हमने और 2009 के सामने ही लिखा हमने 10,000 रुपीज। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको उसकी अमाउंट, उसकी कॉस्ट कहाँ पर लिखनी है। आप अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमने जिस साल में खरीदी है उसी के सामने आप उसकी अमाउंट को लिखेंगे। 10,000 लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को क्लोज करना है, यानी डिप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है। अब देखिए जो पहली मशीन है उसको हमने पूरे साल यूज किया है। ठीक, मेथड आता है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मतलब होता है कि मशीन की फिक्स वैल्यू पर यानी फेस वैल्यू पर हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। इसकी फेस वैल्यू थी 10,000 रुपीज। 10,000 का निकालेंगे 10% हो जाएगा 1,000। 20,000 निकालेंगे तो हो जाएगा 2,000। फिर इस 20 का भी इसको भी हमने पूरे साल यूज किया है तो निकालेंगे 2,000 और इसको यूज किया हमने मात्र 6 मंथ। तो 6 मंथ का निकालेंगे 10,000 × 10/100 × 6/12 तो आ जाएगा 500 रुपीज। तो हमने ये सब डिप्रिसिएशन लगा दी। फिर हमने माइनस किया है 2010 में बैलेंस आया। तो जो पहली मशीन है इसका एक पार्ट जो हम बेच रहे थे उसकी कीमत आई 8,250। दूसरी मशीन है यानी पहली मशीन का
आई 16,500 रुपए। तो सेकंड मशीन थी उसकी कीमत आई 16,500 और जो थर्ड मशीन थी उसकी कीमत आई 9,500 2010 जनवरी 1 में। उसके बाद हम पहली मशीन का एक पार्ट बेच रहे हैं, उसको हम पहले से ही अलग अलग कर चुके थे, अब वो भी बेच रहे हैं जनवरी 1 में। जब जनवरी 1 में बेचेंगे 2010 में, तो इस मशीन को हमने एक दिन भी यूज 2010 में नहीं किया है, तो इस जो पार्ट है उस पर हम एक दिन का भी डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जनवरी में इसको बेच दिया है, 1 जनवरी बैलेंस लाए और 1 जनवरी में ही इसको हमने बेच दिया है। अगर हमने इसको 1 अप्रैल में बेचा होता तो कम से कम जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाते, लेकिन इसको 1 जनवरी को दिया है, इस पर कोई डिप्रिसिएशन इस साल हम अभी नहीं लगाएंगे। तो हमने सीधे बेच दिया है कितने रुपए में? 3,000 रुपीज में। तो बैलेंस आया, जो बचा हुआ वो हमारा लॉस हो गया। यानी कैसे लॉस हुआ कि हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारी जो कीमत थी वो थी 8,250 रुपए और उसको बेचा हमने माल 3,000 रुपए में, तो बचा हमारा वो लॉस हो गया। ठीक, तो इसको हम अपने तरीका करेंगे, इसको यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद जो मशीन बची है, मशीन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बचा था, मशीन नंबर 2 बची, मशीन नंबर 3 बची है, इसको क्या लगाएंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन लगा देंगे। इसको और उसको क्या कर रहे हैं? पूरे साल यूज कर रहे हैं, तो पूरे साल लगाएंगे डिप्रिसिएशन। तो इस पर लगा लेंगे 10%, 2,000 आएगा, इस पर लगा लेंगे 10%, 2,000 आएगा, इस पर लगा लेंगे 10% तो आएगा 1,000 रुपीज। ठीक, ये हमने लगा दिया डिप्रिसिएशन और अपने अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। ठीक, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा हो गया है। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? वर्किंग नोट। अब इसी वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग हम अपना मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको 2008 का, क्यों? क्योंकि हमारा जो अकाउंट क्लोज कर रहे हैं उसी साल कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो यहाँ पर ईयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम कैलेंडर ईयर नहीं यूज करते, हम फाइनेंशियल ईयर यूज करते, तो यहाँ पर 2008 होगा, तो यहाँ पर 2009 होगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च अगले महीने का साल आता है, इस साल में नहीं आता है। तो 2008 अप्रैल 1 में हमने मशीन भेजी 30,000 रुपए की। देखिए यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे, केवल हमने वर्किंग नोट में चेंज किया है 10 और 20 कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी हम 30,000 अमाउंट लिख रहे हैं। फिर हमने उसी साल 1 अक्टूबर में एक और मशीन खरीदी 20,000 रुपए की, वो हमने दी। अब अकाउंट हम इस साल के क्लोज करेंगे, 2008 के अकाउंट क्या करेंगे? हम क्लोज करेंगे। टोटल कर दिया 50,000 रुपये हो गया। और इस साल जो हमने 20 लगा दी वो 750 पहले पर, 1500 इस पर और 500 उनको ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 2,750। बैलेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 47,250। इस बैलेंस को 2009 में हम ले आएंगे। ठीक, इसके बाद इस साल में हमने एक मशीन और खरीदी है। मशीन जब खरीदी है हमने 10,000 की और खरीदी है जुलाई 1 में, और हमने इस साल में कुछ भी नहीं किया है, तो क्या करेंगे? फिर हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे और डिप्रिसिएशन हमको कहाँ मिलेगी? वर्किंग नोट में। 1,000 इस पर है, 2,000 है, 2,000 है और 500 है। अगर इनको हम ऐड कर दें तो आ जाएगा हमारा 5,500। तो मेरे पास डिप्रिसिएशन अकाउंट 5,500। ठीक, टोटल दिया हमने, टोटल से माइनस किया तो बैलेंस आ गया 51,750। ये 2009 का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब 2010 में बैलेंस आया जनवरी 1 में। ठीक, अब इस साल क्या करना है? जो मशीन का पहली मशीन का जो एक पार्ट था उसको हम बेच रहे हैं, तो पहले हम बेच रहे थे, तो यहाँ पर जनवरी 1 में हम लाए बैलेंस, तो जनवरी 1 में ही हम बेच रहे हैं, तो यहाँ डेट वही डेट होगी जिस डेट पे हम मशीन को बेच रहे हैं। ठीक, तो हमने मशीन बेची 30,000 रुपए में और लॉस हमारा 5,250। ठीक, तो हमने यहाँ पर दिया टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपए और बाई टू प्रॉफिट है बाई, यहाँ पर का बाई आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,02,000 रुपए। अब हमारी जो पहली मशीन है वो क्या होगी? यहाँ से बिक गई। अब हमारे पास मशीन बची है, पहली मशीन का एक पार्ट बचा है, दूसरी बची है और तीसरी मशीन बची है। इस पर क्या लगाएंगे हम लोग? डिप्रिसिएशन। ठीक, इस पर लगाया 2,000 आया, इस पर 2,000 आया, इस पर आ गया 1,000 रुपीज, ऐड कर दिया तो आ गया ये 5,000 रुपीज। ये डिप्रिसिएशन कब लगाएंगे हम लोग? क्लोजिंग ईयर में। क्लोजिंग ईयर कब हम लोग है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर में आ गया 5,000 रुपीज। अब इसमें से माइनस करके टोटल किया, इसमें टोटल यहाँ था, इसमें घटाया तो आ गया 38,500 रुपीज। ठीक, आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को हर स्टेप पर आप चेक भी करते रहेंगे। इसमें जो आपका बैलेंस आया
और तीसरा है हम इसको ऐड करेंगे तो आपका ये वाला बैलेंस मैच कर जाएगा। ठीक, अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसके मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ने वो क्वेश्चन किया है जिसमें हम मशीन का एक पार्ट बेच रहे हैं। क्लियर?